जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं मजे में होंगे। दोस्तों ये लेक्चर नंबर हमारा 6 है। अगर आप 5th लेक्चर तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देख पाए हैं, मिस कर दिए, तो पहले आप जाकर 1 to 5 लेक्चर देखें, उसके बाद ही आपको 6th लेक्चर समझ में आएगा। मैंने क्या कहा कि अगर आप मिस कर गए हैं 1 से लेकर 5th लेक्चर तक, तो आप क्या करें दोस्तों, पहले प्रीवियस लेक्चर को देखें, फिर आप आगे बढ़ें, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। मैंने बेसिक से पढ़ाया, हर चीज़ पढ़ाया, तो पहले आप उस लेक्चर को जाकर देखें। ठीक है दोस्तों, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप प्रीवियस लेक्चर पहले देखें, फिर ही आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, इसी बात पर हमें एक शायरी याद आता है, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़ी की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आज का यही मोटिवेशनल शायरी था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की यार। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है दोस्तों, हम अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम भी उसका क्या करते हैं दोस्तों, नामकरण करते हैं, नाम रखते हैं। तो यहाँ पर भी जो भी हमारा रूल्स है, कंपाउंड है दोस्तों, ठीक है, हम उसे क्या करेंगे दोस्तों, नामकरण करेंगे, मतलब कि नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का। तो रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारा है रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, आइडेंटिफाई करेंगे सेंट्रल मेटल आइटम को। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे सेंट्रल मेटल आइटम को। तो आप पहले कर सकते हैं दोस्तों, आइडेंटिफाई सेंट्रल मेटल आइटम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे सेंट्रल मेटल आइटम को। ये क्या होगा दोस्तों, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है दोस्तों, हमारा मेटल होता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हमारा सेंट्रल मेटल आइटम होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट हमारा क्या होगा दोस्तों, सेंट्रल मेटल आइटम होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट में हमारा आएगा राइटिंग लिगेंड। क्या करेंगे दोस्तों, राइटिंग लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, राइटिंग लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या करेंगे दोस्तों, लिगेंड को लिखेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर हम एग्जांपल ले, अगर हमारे पास क्या है दोस्तों, H2O है, ठीक है, और अमोनिया है, NH3 है। ठीक है दोस्तों, क्या NH3 है। वाटर का हम क्या लिखते हैं दोस्तों, एक्वा लिखते हैं। एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। अमोनिया का हम क्या लिखते हैं दोस्तों, AMMONIA। अगर आप यहाँ देखें दोस्तों, तो दोनों का लेटर सेम से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, अगर आप सेकेंड लेटर देखें तो यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर एम है। बात समझ में आ रहा है आपको। तो आप अगर देखेंगे दोस्तों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले एम आता है, उसके बाद क्यू आता है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले एम आता है, उसके बाद क्यू आता है। तो एम अगर पहले आता है तो हम सबसे पहले जब लिगेंड को लिखेंगे दोस्तों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अमोनिया लिखेंगे, उसके बाद एक्वा पर जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना होगा दोस्तों कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर ध्यान दें। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अब एक टर्म्स आता है दोस्तों, एब्रिविएटेड लिगेंड। ठीक है, ये क्या होता है आपको हम बताते हैं, एब्रिविएटेड लिगेंड। ठीक है दोस्तों, एब्रिविएटेड लिगेंड क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हमारे पास EN है, PN है, TN है, ऑक्जिलेटो है, ये सब हमारा क्या है दोस्तों, एब्रिविएटेड लिगेंड है। मैंने क्या क्या एग्जांपल दिया, आपके पास EN है, या फिर PN है, या फिर TN है, या फिर OX है। ठीक है दोस्तों, या फिर ट्राइन है, या फिर इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट है, EDTA है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हमारा क्या है दोस्तों, एब्रिविएटेड लिगेंड है, दैट इज कॉल्ड एब्रिविएटेड लिगेंड। इसका मतलब ये दोस्तों OX हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऑक्जिलेटो है। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, OX लिखते हैं। तो ये सब जितने भी टर्म है, ये सब हमारा क्या दोस्तों, एब्रिविएटेड लिगेंड है। क्लियर है। अब हम इसको लिखने से पहले इसके भी कुछ रूल है कि एब्रिविएटेड लिगेंड को लिखा जाए तो फिर कैसे लिखा जाए।
तो इसके लिए नियम है दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, कंसीडर करेंगे फर्स्ट लेटर, ठीक है, कंसीडर फर्स्ट लेटर फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कंसीडर फर्स्ट लेटर फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पर एक्वा है, यहाँ पर अमोनिया है, तो यहाँ पर AQ आ रहा है, यहाँ पर AM आ रहा है, मतलब अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो M हमारा पहले आता है, Q हमारा बाद में आता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी हम नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हमारा अमोनिया आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा दोस्तों, एक्वा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट रूल हमारा क्या है, राइट फॉर्मूला इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है दोस्तों, जो भी फॉर्मूला होगा हम किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, सबसे पहला। सेकेंड अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, तो नो स्पेस बिटवीन लिगेंड एंड मेटल, ठीक है, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए लिगेंड और मेटल के बीच, क्लियर है। अगर थर्ड की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, इफ सेंटर ऑन नॉट प्रेजेंट, अगर दोस्तों हमारे पास काउंटर आयन अगर प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है दोस्तों, इफ काउंटर आयन नॉट प्रेजेंट, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, चार्ज इज इंडिकेटेड ऑन स्क्वायर ब्रैकेट। चार्ज हम कहां पर दिखाएंगे दोस्तों, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर दिखाएंगे। कब दिखाएंगे, जब हमारे पास काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। तो ये हमारा रूल है दोस्तों। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप चाहें तो इसका, ठीक है दोस्तों, राइट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं जिससे आपका क्या दोस्तों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए अभी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमारे पास एग्जांपल, ठीक है, ट्राइएमीन, ठीक है दोस्तों, ट्राइएमीन, ट्राइएक्वा, ठीक है दोस्तों, ट्राइएमीन, ट्राइएक्वा, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम एब्रिवेटेड का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब दोस्तों इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ, आप लिगेंड के रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों, इसमें मेटल कौन सा है, तो क्रोमियम हमारा क्या है दोस्तों, मेटल है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा क्या होता है दोस्तों, मेटल होता है। तो सबसे हम पहले क्या लिखेंगे, Cr लिखेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, Cr लिख दिया, इसका खेल खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों लिगेंड का। लिगेंड में क्या होता है, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो एक्वा भी हमारा क्या है, लिगेंड है, H2O, और यहाँ पर अमोनिया भी क्या है दोस्तों, हमारा लिगेंड है, NH3 भी हमारा लिगेंड है, क्रोमियम भी हमारा लिगेंड है। लेकिन अब यहाँ पर ये चेक करना है दोस्तों कि ये दोनों एक्वा भी हमारा लिगेंड है और एमोनिया भी क्या है दोस्तों, हमारा एमीन भी क्या है, लिगेंड है। अब इसमें ये बात करना है दोस्तों कि सबसे पहले एक्वा आएगा या फिर एमीन आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पर एम आएगा, ठीक है। एम हमारा क्या है दोस्तों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, और क्यू क्या आता है, हमारा बाद में आता है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, अमोनिया आ जाएगा। बात क्लियर हो रहा है यहाँ से, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, अमोनिया आ गया, ठीक है। और अमोनिया है भी तो कितना है दोस्तों, ट्राई लिखा हुआ है, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, तो आप यहाँ 3 लगा दें। बात क्लियर है। अब हम बात करें दोस्तों एक्वा का। एक्वा क्या होता है दोस्तों, हमारा वाटर होता है, क्या होता है, वाटर होता है। अगर वाटर होता है तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, H2O लिखेंगे, ठीक है। और H2O हमारा क्या है दोस्तों, एक्वा क्रोमियम थर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर H2O लिख दिए,
ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ गया, एक्वा आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्रोमियम हमारा क्या है दोस्तों, +3 है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, +3 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, +3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें तो अमोनिया भी हमारा न्यूट्रल लिगेंड है और एक्वा भी हमारा क्या है, न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल लिगेंड होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 3 से क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर अगर एक चीज बात करें दोस्तों, तो यहाँ क्लोराइड है, तो यहाँ +3 चार्ज है। बाहर हमारा क्या चार्ज आ रहा है दोस्तों, +3। तो हमारा क्लोरीन क्या करेंगे दोस्तों, Cl3 बाहर लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, ट्राइएमीन ट्राइएक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, हम एक बार और रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है दोस्तों, मेटल देखना है। ठीक है, तो यहाँ क्रोमियम हमारा क्या दिख रहा है, मेटल दिख रहा है, तो सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद हमें लिगेंड देखना, और लिगेंड में भी अगर 2 लिगेंड है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक एमीन है, दूसरा क्या एक्वा है। अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो एम पहले आता है, उसके बाद एक्यू आता है। तो अगर एम पहले आ रहा है तो हम NH3 लिखेंगे, फिर वाटर लिखेंगे, H2O लिखेंगे। और यहाँ पर दोनों न्यूट्रल लिगेंड है, अगर दोनों न्यूट्रल लिगेंड है यहाँ पर 3 हो, इसका चार्ज क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखे तो हमारा क्या होगा दोस्तों, +3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, दोनों पर हमारा क्या गया, न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ 3 आ गया। और यहाँ पर चार्ज क्या गया दोस्तों, +3। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या करेंगे तो दोस्तों, हम बाहर 3 लगा देंगे। क्लियर है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ट्राइस इथेन ठीक है दोस्तों, हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है दोस्तों ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन, ट्राइस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों, अब इसको हमको इस तरीके लिखना है, ट्राइस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, कोबाल्ट पर जाना है। कोबाल्ट हमारा क्या है, मेटल है। ठीक है, तो अगर मेटल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ कोबाल्ट पर क्या है दोस्तों, कोबाल्ट क्या है, 3rd है। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, हम कोबाल्ट 3rd लिखेंगे। ठीक है, कोबाल्ट 3rd लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों, डायमीन है। ठीक है, कोबाल्ट के साथ हमारा क्या है दोस्तों, डायमीन है। क्लियर है यहाँ तक, अगर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा कोबाल्ट के साथ डायमीन आ रहा है, सॉरी इथेन 1,2 डायमीन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें दोस्तों तो हमारा क्या है, ट्राइस इथेन है। इथेन कितना है, 3 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा COEN होल थ्राइस। सबसे पहले तो हम CO लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मेटल को लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर COEN होल थ्राइस आ गया। ठीक है, COEN होल थ्राइस आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा +3 आ जाएगा। ठीक है, COEN 3 +3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हमारा क्या है, सल्फेट है। ठीक है, कोबाल्ट 3rd है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा सल्फेट है, तो SO4 -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चार्ज क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा। ये चार्ज क्या आ जाएगा दोस्तों, इस पर चला जाएगा। ठीक है, इस साइड आ जाएगा। तो हमारा फाइनल क्या बन जाएगा दोस्तों, COEN होल थ्राइस। ठीक है दोस्तों, COEN होल थ्राइस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, SO4 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, ये चार्ज 2 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आ गया और ये चार्ज क्या हो गया दोस्तों, यहाँ चला गया। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, इस तरीके से हम एब्रीवेट का क्या कर सकते हैं दोस्तों, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, या फिर अगर नोमेनक्लेचर दिया हुआ तो हम लिगेंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लें।
दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कम करें। ठीक है दोस्तों, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, दोस्तों दुनिया संसार में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले जो हम नेमिंग करते हैं वो किसका करते हैं? केटायन का करते हैं। ठीक है, आपने सही सुना, दुनिया संसार में कुछ भी हो जाए सबसे पहले हम किसका नोमेनक्लेचर करते हैं? केटायन का, उसके बाद हम एनायन का करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि केटायन इज नेम्ड फर्स्ट देन एनायन। ठीक है दोस्तों, केटायन इज नेम्ड फर्स्ट देन एनायन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? केटायन का नेम करेंगे, उसके बाद हम एनायन पर जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक रूल आता है दोस्तों जिसको हम कहते हैं LCO रूल। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? ये रूल को फॉलो करेंगे, LCO रूल। ठीक है, ये रूल क्या है हम अभी आपको बता रहे हैं। L का मतलब होता है दोस्तों लिगेंड, L का मतलब क्या होता है? लिगेंड होता है। ठीक है, C का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमारा सेंट्रल मेटल आइटम। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? हमारा सेंट्रल मेटल आइटम है। ठीक है, O हमारा क्या है दोस्तों? ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है दोस्तों? ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, L क्या है दोस्तों? हमारा लिगेंड है। C क्या है? सेंट्रल मेटल आइटम है। O क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। बात क्लियर है? अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि लिगेंड्स आर नेम फर्स्ट। ठीक है, लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? लिगेंड्स का नाम सबसे पहले करेंगे, वो भी किसके रूप में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के रूप में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि आपने आपको मैंने बताया H2O हो, एक्वा हो या फिर अमोनिया NH3 हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों? अमोनिया का करते हैं, उसके बाद हम एक्वा पर जाते हैं क्योंकि उसमें Q आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। देन सेंट्रल आइटम इज नेम्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? सेंट्रल आइटम को नेम करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिटन इन रोमन। किसमें लिखेंगे दोस्तों? रोमन में लिखेंगे। ठीक है, 1 2। ठीक है दोस्तों, रोमन में लिखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? केटायन का नेम करेंगे, उसके बाद हम LCO रूल को फॉलो करेंगे। LCO क्या कहता है? सबसे पहले लिगेंड आएगा, फिर सेंट्रल मेटल आइटम, उसके बाद हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो यही चीज हमने लिखा, लिगेंड्स आर नेम फर्स्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। देन हम सेंट्रल आइटम पर जाएंगे, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेंगे दोस्तों? रिटर्न करेंगे। वो भी किसके रूप में रिटर्न करेंगे दोस्तों? रोमन नंबर के रूप में करेंगे। क्लियर है? इस बात पर आपको क्या होगा दोस्तों? ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले इसे नोट डाउन करें, फिर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमारे पास एनायनिक लिगेंड है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं दोस्तों एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड में हमारा कौन कौन सा ग्रुप आता है? ठीक है, एनायनिक लिगेंड। ठीक है दोस्तों, एनायनिक लिगेंड। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, इसका जो एंड्स होता है वो किससे होता है? O से होता है। एंड्स क्या होगा? O से। और इसमें हमें क्या लगाना है दोस्तों? 8 लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? 8 लगाना है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, O से इसका क्या होगा दोस्तों? एंड्स होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों, हमारे पास क्या है? Cl माइनस है। Cl माइनस है, तो हम इसे क्या लिखेंगे दोस्तों? क्लोरिडो। O से इसका क्या होगा दोस्तों? एंड होगा। ठीक है, हम यहाँ क्या लिखेंगे? क्लोरिडो। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे? क्लोरिडो लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमारे पास C2O4 -2 है,
तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ऑक्जीलेटो। क्या हो गया, ऑक्जीलेटो हो गया। जैसे कि दोस्तों हमारे पास O-2 है, सॉरी, ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे पास OH- है, तो ये क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोक्सीडो, ठीक है, HYDROXIDO। अब इसी में हमारा क्या आता है दोस्तों, एक आता है न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है, हम उसका बात करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल लिगेंड, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास अमोनिया NH3 है, ठीक है, NH3 है, तो जो इसका नेम है वही लिखना है। एमीन है तो एमीन लिख दीजिए, AMMIN, ठीक है। H2O है, H2O को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, एक्वा लिखते हैं कि एक्वा लिख दीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर O लगा रहे थे, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। हमारे पास CO है, कार्बोनिल है, तो सेम ही हो जाएगा, कार्बोनिल, कोई चेंज नहीं। हमारे पास NO है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा नाइट्रोसिल, ठीक है, क्या आ जाएगा, नाइट्रोसिल। तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रीफिक्स का, ठीक है। ये भी नामांकन करने का एक रूल है, नोमेनक्लेचर करने का एक नियम है, ठीक है। तो प्रीफिक्स में हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर कोई लिगेंड है, अगर उसके अंदर डाई लगा हो, ट्राई लगा हो, टेट्रा लगा, तो फिर हम उसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है दोस्तों, अगर आपके अंदर, ठीक है, प्रीफिक्स के अंदर डाई लगा हो, ट्राई लगा हो, या फिर टेट्रा लगा हो, ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, डिनोट्स ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है, उसमें कितने लिगेंड है ये हमें बताता है। क्लियर है, डिनोट्स नंबर ऑफ लिगेंड, क्लियर है दोस्तों, ये हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ लिगेंड बताता है। अगर लिगेंड के नंबर में पहले से ही क्या हो दोस्तों, ड्राई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए एक रूल है, ठीक है। अगर लिगेंड के नेम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा लगा तो फिर उसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर एक बात करेंगे दोस्तों, इफ नेम ऑफ लिगेंड, इफ नेम ऑफ लिगेंड already have di, tri, tetra, then, ठीक है दोस्तों, अगर हमारे लिगेंड में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा लगा हो तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 20 लगाएंगे, ठीक है। डाई के जगह पर हम क्या लगाएंगे दोस्तों, 20 लगाएंगे। 2 लिगेंड हो तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, 20 लगाएंगे। अगर 3 हो तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, ट्राइस लगाएंगे, ठीक है। अगर 4 हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों, टेट्रा किस लगाएंगे। कुछ गलत नहीं समझना, टेट्रा किस ओनली, राइट। 4 के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, टेट्रा किस, 20 ट्राइस, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है NiCl2 PPH होल थ्राइस है, ठीक है, PPH3 का होल थ्राइस, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास लिगेंड दिया हुआ। अब इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या देखना है दोस्तों, लिगेंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि लिगेंड हमारा क्या है, Cl है। बात समझ में आ गया, हमारा लिगेंड क्या है दोस्तों, Cl है, और Cl कितना है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, डाइक्लोरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा 20 लगाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 2 के लिए क्या लगाएंगे, 20 लगाएंगे। Cl कितना है, 2 टाइम्स है, तो डाइक्लोरो 20, ठीक है। अब यहाँ पर PPH3 कितना टाइम्स है दोस्तों, 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ट्राई। PPH3 का नेम क्या होता है दोस्तों, फिनाइल फोस्फेट, ठीक है। तो ट्राई फिनाइल फोस्फिन, ठीक है दोस्तों। और हमारे पास क्या है दोस्तों, निकेल है,
तो निकल पर चार्ज क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा +2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम रोमन नंबर में क्या लिखेंगे दोस्तों निकेल, और रोमन नंबर में आप ऐसे लिखते हैं तो इसका क्या हो गया दोस्तों ये नॉमेनक्लेचर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम क्या था दोस्तों ट्राइफिनाइल फोस्फेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों नेमिंग हो गया। ठीक है, डाइक्लोरोबिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन निकेल 2। ठीक है दोस्तों, आप इसका नेमिंग कर सकते हैं इस तरीके से। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों इसका नेमिंग कर सकते हैं इजी। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें दोस्तों तो इसमें एक आता है कैटायनिक और दूसरा एनायनिक आता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या आता है दोस्तों एक एनायनिक आता है दूसरा कैटायनिक आता है। अगर हम कैटायनिक की बात करें दोस्तों, कैटायनिक अगर कैटायन होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा उसके नेम में। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों कि सेंट्रल मेटल आइटम है सेम नेम। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों सेंट्रल आइटम हैज सेम नेम, राइट। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो कैटायनिक होगा तो सेंट्रल आइटम के पास सेम नेम होगा। ठीक है, अगर यही बात करें दोस्तों अगर कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक हो जाए तो फिर क्या होगा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो दोस्तों एनायनिक हो। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो दोस्तों एनायनिक होगा तो फिर क्या होगा। तो सेंट्रल आइटम में हम क्या करेंगे दोस्तों सेंट्रल आइटम में हम क्या करेंगे दोस्तों एंड में 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 8 लगाएंगे। 8 इन एंड। बात समझ में आया दोस्तों। हम क्या करेंगे 8 इन एंड। जैसे कि दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास USCN होल 4 -2 है। क्या है ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे अगर कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक होगा तो सेंट्रल आइटम क्या होगा दोस्तों हमारा सेम नेम होगा, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही हम बात करें कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो दोस्तों एनायनिक हो जाए, अगर निगेटिव चार्ज हो जाए तो हम सेंट्रल आइटम में क्या करेंगे 8 इन एंड। उसके एंड में क्या करेंगे दोस्तों 8 क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या है COSCN होल 4 -2 है। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों ये एनायनिक कंपाउंड है, चार्ज क्या हमारा -2 है। अगर चार्ज हमारा निगेटिव है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों एंड में 8 लगाएंगे। होना चाहिए था क्या था कोबाल्ट, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कोबाल्टेट हो जाएगा। ठीक है, इसको रुकिए रुकिए बताते एक चीज़ हम बता रहे हैं, रुकिए वो हटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 8 लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा सेंट्रल आइटम क्या है दोस्तों CO है कोबाल्ट है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल आइटम में हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों कोबाल्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा चार्ज हमारा क्या हो गया -2 हो गया, मतलब कि निगेटिव चार्ज है, एनायनिक चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा कोबाल्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कोबाल्टेट लिखेंगे। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे पास है FeCN होल 6 है। ठीक है, -4 है, FeCN होल 6 -4। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों हमारे पास फेरस है, तो डायरेक्ट होना क्या चाहिए था फेरस, लेकिन यहाँ पर चार्ज क्या आ गया -4 आ गया, निगेटिव चार्ज है, एनायनिक चार्ज है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों फेरेट हो जाएगा। बात समझ में गया, FeRRATE आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम एंड में यहाँ पर क्या लगा रहे हैं 8 लगा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, हम एंड में क्या कर रहे हैं 8 लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं एंड में हमारा क्या है 8 है। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कि हमारे पास है PTNH3 होल 6 है +2 है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों हमारा सेंट्रल मेटल आइटम PT है, प्लेटिनम है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों प्लेटिनम की जगह पर अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या था दोस्तों हमारा एनायनिक चार्ज था,
यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा कैटायनिक चार्ज है, मतलब कि प्लस है। तो अगर प्लस आ जाए तो हम यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, अगर जो भी होगा तो वो हमारा इसका नेमिंग क्या होगा, सेम होगा, नो चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम। क्लियर है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे पास Cr है, NH3 होल थ्राइस है, H2O होल थ्राइस, Cl3 है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों इसकी, अगर हम नेमिंग करें तो फिर क्या होगा, तो सबसे पहले हमें ये देखना है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर क्या है, एमीन है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक्वा है। दोनों हमारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। बात समझ में आ रहा है। और Cr पर हमारा क्या आएगा दोस्तों, प्लस चार्ज आ जाएगा, +3। ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा +3 आ जाएगा। ठीक है। और ये हमारा क्या है दोस्तों, दोनों न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, एमीन है, ये हमारा क्या है दोस्तों, एक्वा है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर नेमिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एमीन में क्या होता है दोस्तों, AM आ रहा है, और एक्वा में क्या आ रहा है, AQ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, M पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और Q क्या आता है दोस्तों, बाद में आता है। तो सबसे पहले हम उसकी नेमिंग फर्स्ट में करते हैं जिसका क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए। तो M हमारा पहले आता है, Q हमारा बाद में आता है, क्योंकि फर्स्ट लेटर हमारा क्या है दोस्तों, सेम है। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, ट्राई। क्यों ट्राई लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 लगा हुआ है, NH3 के साथ क्या है, 3 लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्राई एमीन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, H2O एक्वा वाटर। आप जब बिस्लरी पीते या कुछ भी पीते तो उसमें क्या लिखा होता है, एक्वस वाटर, मतलब कि एक्वा का मतलब क्या होता है दोस्तों, वाटर होता है। वाटर भी हमारे पास क्या है दोस्तों, 3 मोल ऑफ वाटर है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ट्राई लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ट्राई एक्वा। ठीक है दोस्तों, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मेटल, उसके बाद हमारा क्या, लिगेंड के बाद हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, मेटल आ जाएगा। तो मेटल हमारा क्या है दोस्तों, क्रोमियम है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, क्रोमियम। क्रोमियम क्या है दोस्तों, हमारा यहाँ पर चार्ज क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपको जब भी लिखना है तो रोमन नंबर में लिखना है। तो क्रोमियम 3rd आ जाएगा। ठीक है, रोमन नंबर में लिखना आपको। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा क्लोराइड है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्लोराइड। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है। अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें चार्ज +3 आ जाएगा। क्लियर है। तो आप इसे नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आज के लास्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ नेमिंग का। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमारे पास है CO EN होल थ्राइस होल 2 SO4 होल थ्राइस। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं, आपके लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अब पता नहीं चल रहा कि इसको कैसे नेमिंग करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिंपल वे में लिख लेते हैं। ठीक है, चार्ज के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो ये +3 चार्ज इस पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 चार्ज आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो एक पर क्या होगा दोस्तों, +1 -1, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा CO EN होल थ्राइस +3। ठीक है दोस्तों, SO4 -2 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, ये इजी हो गया नोमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, तो अब इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। EN हमारा क्या है दोस्तों, न्यूट्रल लिगेंड है। सॉरी, ये क्या है दोस्तों, हमारा लिगेंड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, EN होल थ्राइस है, तो थ्राइस का हम क्या लिखते हैं दोस्तों, ट्राई लिखते हैं। ठीक है, EN क्या है दोस्तों, इथाइलिन डायमीन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्राई इथाइलिन डायमीन। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसकी नेमिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मेटल को देखेंगे। तो मेटल हमारा क्या है दोस्तों, कोबाल्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कोबाल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है दोस्तों, सल्फेट है, SO4 -2। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, सल्फेट आ जाएगा।
क्या हो गया दोस्तों, सल्फेट आ गया। क्लियर है? या फिर आप चाहे दोस्तों जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डायमीन लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी इसका नेमिंग हो सकता है 1,2 इथेन डायमीन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात करें दोस्तों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का हाफ जो दोस्तों, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का हाफ क्या होता है दोस्तों, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें दोस्तों एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास Ag है, NH3 होल थ्राइस है, सॉरी होल ट्वाइस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारे पास प्लस चार्ज है। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो AgCN होल ट्वाइस है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज की बात करें दोस्तों, अगर कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ क्या देगा दोस्तों, प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। अब अगर बात करें दोस्तों तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का हाफ क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन को अगर डबल कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर Cn है, यहाँ पर क्या दोस्तों NH3 है। ठीक है, यहाँ पर साइनो आ रहा है, यहाँ पर एमीन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, हमारा साइनो आ रहा है, यहाँ पर एमीन आ रहा है, तो AM पहले आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और CY बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एमीन का नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, डाई एमीन। ठीक है, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इस पर क्या आ जाएगा दोस्तों, +1 चार्ज आएगा, तो यहाँ पर रोमन नंबर में लिख लिया आप। ये क्या है दोस्तों, हमारा डाई साइनो, डाई साइनो। Ag को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अर्जिनेट। ठीक है, अर्जिनेटेड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट आ जाएगा रोमन नंबर में। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका नेमिंग हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर बात आता है कि प्लस यू क्यों आया दोस्तों, अगर हम इसका चार्ज को ऐड करें तो यहाँ -1 -2 आ जाएगा, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, डाई साइनो अर्जिटेंट फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा ओवल और नोमेनक्लेचर का पूरा लेक्चर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।